लोग क्लास 10th 2025 के हिंदी के सेट जी के 1 से 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव का 100% सही उत्तर के साथ सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो मिला लीजिए आप कितना सही बनाए हैं और कितना गलत बनाए हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेट जी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ था कि लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लिप्सा। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था जहां तक सध सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यथासाध्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था ज्येष्ठ शब्द का विलोम होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी कनिष्ठ। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गौरव शब्द का विलोम होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाघव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में पूछा हुआ था 5 नंबर क्वेश्चन में जातीय शब्द का विलोम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी विजातीय। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चतुरानन। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राजा का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, महीप। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मेघ का पर्यायवाची शब्द है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पयोद। 9 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्योहार। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आनी। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आई। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था सूर्य शब्द किस शब्द का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्सम। 14 नंबर क्वेश्चन में फिर पूछा हुआ था जलज किस शब्द का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योगरूढ़। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था सेना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समूहवाचक। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में पूछा हुआ था 17 नंबर में सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेठानी। और फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकाल। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ था मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निजवाचक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। और 21 नंबर क्वेश्चन में है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है 6 किन वर्णों के मेल से बना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। री का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था निम्न में से कौन मूल स्वर है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स। और फिर 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्गुण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रसखान की। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व से। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन प्रेम की पीर के कवि हैं, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घनानंद। 30 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तरांचल उत्तराखंड में। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरः प्लस हित शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्वा प्लस आलय। 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए प प्लस अन। फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ है निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निश्चल। फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परमेश्वर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 36 नंबर में है पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुत्र के लिए शोक। 37 नंबर क्वेश्चन में है प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी अवयभाव समास। कुंभी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। फिर वो पूछा हुआ था गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी दिखावटी संयम। फिर यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धुन सवार होना। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर सी घर का नौकर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 42 नंबर में है अविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अम्मा को। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर 45 नंबर क्वेश्चन में है बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किशोर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ था बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कालिदास ने क्या कहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें, तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है, तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्सिमूलर को। 49 नंबर क्वेश्चन में है मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लट्टू नचा रहा था। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सावरदैया। 51 नंबर क्वेश्चन में है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1908 ईस्वी में। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। फिर 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक वृक्ष की हत्या। चलिए फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लौटकर फिर आऊँगा। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 55 नंबर में आया हुआ था अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी चौखटे में। फिर यहाँ देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन में रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोसेफ रिल्के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निशांक शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर बी शंका मुक्त। फिर यहाँ हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। चलिए शिक्षा से मेरा मतलब है डैश डैश रिक्त स्थानों में क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय की शिक्षा। चलिए फिर 60 नंबर क्वेश्चन में है अमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामादोए कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर छायावाद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। फिर यहाँ 63 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे वीरेन डंगवाल की
किस कृति पर रघुवीर साया स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर बी, इसी दुनिया में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रस्क शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर्या। 65 नंबर क्वेश्चन में है, सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगी। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। परसों शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी, कल के बाद आना। और फिर 67 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृंदावन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? तो इसका सही उत्तर 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद दर्शन की ओर। चलिए फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सफा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आदिम शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर बी, अति प्राचीन। फिर 71 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, वल्ली अमाल की शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दही वाली मंगमा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजराती। 73 नंबर क्वेश्चन में ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने पर प्रसंग आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर ए, दलेई बांध। चलिए फिर 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, मंगमा को किसके साथ विवाद था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर सी, बहु नंजमा के साथ। ठीक है, चलिए फिर 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन में है, अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बिहार में। चलिए फिर 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौकर की कमीज। 78 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। चलिए फिर 79 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सुलोचना कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्री। 80 नंबर क्वेश्चन में है, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागरी लिपि। चलिए फिर 81 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमुदिनी। 82 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, पीड़ा शब्द का विशेषण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीड़ित। फिर 83 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था, मोह शब्द का विशेषण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहित। 84 नंबर क्वेश्चन में है, बुद्ध शब्द का विशेषण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध। 85 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। 86 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था, 87 नंबर में, अवगत शब्द में उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औ। चलिए फिर 88 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 89 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उप। चलिए फिर 90 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अना। और 91 नंबर क्वेश्चन में है, राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर 91 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रविशेषण। चलिए फिर 92 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणवाचक। और 93 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर 93 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण भूतकाल। चलिए फिर 94 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीता पुस्तक पढ़ती है। फिर 95 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है,
माया जाड़े से कांप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है? तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा। फिर 97 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्लेष का। फिर 98 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25। और 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में कौन अल्प प्राण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे 100 नंबर में, निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 100% सही उत्तर है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।